नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुट्रेजा। आजकल इन दिनों हरियाणा के अंदर डिनर पार्टियों के ऊपर मुलाकातें और मुलाकातों के बाद आपस में तालमेल बनाना, इस तरह की बातें चल रही हैं राजनीति के ऊपर। और उसके बाद राजनीति काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का विषय बन गई है हरियाणा के अंदर। आज हमारे साथ इसी विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए अजय मल्होत्रा जी हैं। अजय मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीति विश्लेषक भी हैं। सर, क्या कहेंगे? राव इंद्रजीत जी पहले कुछ दिनों पहले तो कुछ एमएलओज के साथ जो है डिनर पार्टी कर रहे थे अपनी बेटी की कोठी के ऊपर। अब फिर से डिनर पार्टी हुई। इस डिनर पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री जी शामिल हुए। क्या है सर ये पूरा मामला, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखो, हरियाणा के अंदर ये पुरानी परंपरा है कि जब कोई नेता किसी से थोड़ा बहुत नाराज़ होता है, वो 5-7 एमएलए इकट्ठे हुए तो एक प्रेशर में ले लिया जाता है। और ये चीज़ें पहले भी चलती थी और अब बीजेपी में नहीं है, क्योंकि बीजेपी में ये चीज़ें हुई कम है। परंतु राव इंद्रजीत जो कि जिनका अपना एक वजूद है राजनीति में, ऐसे नेता को इग्नोर करना कोई आसान काम भी नहीं है। तो स्वाभाविक है, कहीं ना कहीं कोई कारण तो रहा है। राविंदर जी ने पहले तो 13 जून को चंडीगढ़ में आरती राव जी के यहाँ एक डिनर पार्टी हुई। उसमें 13 एमएलए बुलाए गए, वो आए। क्योंकि राविंदर जीत का ओवरऑल प्रभाव तो वैसे कम से कम 25 सीटों पर रहा है हरियाणा में, लेकिन ये 13 में से अधिकांश वो एमएलए थे जो कहीं ना कहीं राविंदर जीत के कारण चुनाव में उन्हें फ़ायदा मिला। और वो कई जगह तो बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीते। फॉर जैसे दादरी है आपका, बहुत कम मार्जिन का चुनाव था, या फिर और भी हल्के हैं जहाँ बहुत थोड़े मार्जिन से। तो इन पे राव इंद्रजीत का प्रभाव तो है इन इलाकों में। तो अब वो राव इंद्रजीत पिछले कुछ समय से सार्वजनिक मंचों से एक बात तो कहते थे, भाई पार्टी में हमारा भी पूरा रोल है, सत्ता में लाने में हम लोगों ने भी पूरी ताकत लगाई थी। परंतु हरियाणा के अंदर पावर एक तरह से सेंट्रलाइज हुई हुई है। नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हैं और कहने को तो ये कहा जाता है कि मनोहर लाल जी आज भी रिमोट से हरियाणा सरकार चला रहे हैं, क्योंकि मनोहर लाल जी का सेंटर में अच्छी पकड़ है, मोदी जी के मित्र भी हैं। तो इसलिए उनको उनका प्रभाव रहा है। उन्हीं के पसंदीदा नेता हरियाणा जो अधिकारी हैं वो हरियाणा में मेन पोस्ट पे हैं। चाहे फिर उनमें आप खुलर साहब हो, चाहे कपूर साहब हों, या फिर जो सीएमओ में अधिकारी हैं, ओएसडी हैं, वो भी मनोहर लाल जी के नज़दीकी हैं। तो इसमें राविंदर जीत ने कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करने के लिए, भाई अपनी नाराज़गी दिखाने के लिए, अगर डायरेक्ट कुछ बयानबाजी देते हैं तो अनुशासनहीनता हो जाती है, एक तरीका निकाला गया। उन्होंने एमएलए को बुला लिया ताकि ये साबित करने के लिए भी सरकार के अंदर जो मनोहर लाल जी हो चाहे नायब सैनी जी, वो इस चीज़ को ना भूलें कि उनके नज़दीक भी लोग हैं। मतलब प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो चल रही है। और इसके पीछे दीपक जी कहीं ना कहीं हाईकमान के भी कोई नेता, जो हाईकमान में भी लॉबिंग होती है। जो लोग मनोहर लाल जी या नायब जी को ज़्यादा नहीं तवज्जो देते होंगे, या उनकी मतलब कि ज़्यादा उनके साथ ट्यूनिंग नहीं होगी, उन लोगों ने कहीं ना कहीं हो सकता है कि राविंदर जी को कहा हो कि आप कर लो ये काम, क्योंकि ऊपर तो वो ज़्यादा प्रभावशाली है वो लॉबी भी। अब वो सारा जब शोर मच गया तो कहने को तो अब ये है कि अगर सरकार उसको बहुत ही लाइटली लेती तो ठीक है, जो हो गया तो हो गया था। परंतु अब नायब सैनी जी 13 जुलाई को खुद अपनी सहपत्नी उनके यहाँ डिनर पे गए। चाहे बुलाया राविंदर जीत जी ने था, या कहीं ना कहीं से ये मैसेज था भाई डिनर पे जाना है। क्योंकि देखो, राविंदर जीत जी की कोई लड़ाई नायब सैनी जी से नहीं है। नायब सैनी जी भी अभी उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं है हरियाणा में जैसे कि पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। तो लड़ाई तो जो जिनके हाथ में रिमोट है उनके साथ है। और चिटवी मेरी पटवी मेरी घुमा रहे हैं किसी किसी हाँ, को। तो अब उन्होंने 13, अच्छा अब कमाल की बात है उसमें
उस डिनर में अरविंद शर्मा भी थे। तो अरविंद शर्मा भी जो मनोहर जी की लॉबी है उससे 36 का आंकड़ा है। रोहतक में भी जो मनोहर जी के नज़दीकी लोग हैं उनकी और अरविंद शर्मा की कोई ज़्यादा आपस में ट्यूनिंग नहीं है। मतलब मनीष ग्रोवर जी की और उनकी आपस जबकि अरविंद शर्मा जी ठीक है मंत्री हैं, उनकी आपस में उनके संबंध तो सबसे ठीक है, परंतु जो नीचे वाले लोग हैं मनोहर जी की लॉबी के, उनकी नहीं है अरविंद शर्मा जी से ज़्यादा दिखाई देती। तो उनका अरविंद शर्मा का भी वहाँ जाना, और ये देखो मान के चलो चाहे धर्मवीर जी हो सांसद, वो भी कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत के नज़दीक, और धर्मवीर जी की जीत में राव इंद्रजीत जी का बहुत बड़ा रोल था। ख़ासतौर पे देखो महेंद्रगढ़ अटेली में जो लीड मिली धर्मवीर जी को, तो उसमें राव इंद्रजीत जी ने पूरा जोर लगाया था। उनके सहयोग तो काफ़ी राव इंद्रजीत जी खुद सांसद हैं, उनके नज़दीक धर्मवीर जी भी हो गए। तो 2-3 सांसद इस तरह से हों और कुछ एमएलए हों, इसका मतलब सब कुछ ज़्यादा ठीक नहीं था। तो इन लोगों का समर्थन राव इंद्रजीत जी के साथ है। और तो इंद्रजीत जी ने 2 बार जो डिनर राजनीति करी है उसका असर ये रहेगा, मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं आपस में पैचअप हुआ है। जब दूसरा डिनर हुआ है, नायब सैनी जी गए हैं वहाँ पर, कि राव इंद्रजीत जी को इग्नोर नहीं करना और उनके कहने के अनुसार जो जायज़ काम है वो करे जाएं, ताकि पार्टी ये नहीं चाहती कि भाई आने वाले चुनाव में, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, चाहे वो फिर आगे यूपी का चुनाव आ रहा है, तो यादव बेल्ट भी बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी है, दोनों जगह पे यादव वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो राव इंद्रजीत को नाराज़ ना किया जाए। और राव इंद्रजीत जी वैसे भी हरियाणा में भी एक ज़मीनी नेता है, और हरियाणा में अगर किसी नेता के पास वोट बैंक है, जो कि पहले होता था, जैसे जो बंसीलाल, जो देवीलाल, भजन लाल जी, चौटाला जी, इनके पास ये ज़मीनी नेता थे, इनका अपना वोट बैंक है हरियाणा। अब राव इंद्रजीत जी का भी अपना वोट बैंक है हरियाणा में। तो ऐसे नेता को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि इग्नोर करने से उसका असर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इन सब में पड़ता है। क्योंकि मंत्रिमंडल में अहीर चेहरे ही 1-2 हैं, तो उनको भी साथ रहना जरूरी है। तो ये बड़ा कैलकुलेटेड मूव लगता है मेरे को। ये पर्टिकुलर एक लॉबी जो कि ऊपर बैलेंसिंग लॉबी है, उसने कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत को उसका आशीर्वाद प्राप्त है, और राव इंद्रजीत जी डिजर्व भी करते हैं भाई उनके कहने के। कोई राव इंद्रजीत देखो, ये तो है नहीं भाई इसकी बदली करवानी है, मैंने इससे पैसे लेने, वो तो काम करने वाले नेता हैं। उनके मेन इश्यूज क्या थे? गुड़गांव के अंदर कई योजनाएं जो कि लागू होनी चाहिए, वहाँ के अधिकारी कर नहीं रहे। आप यहाँ उसका देखो नुकसान हुआ, आज सारे गुड़गांव के अंदर पानी भर गया, आज सड़कों का बुरा हाल है। तो राव साहब यही कहते थे ना भाई ये व्यवस्थाएं ठीक करो, और जो अधिकारी थे वहाँ वो कहीं ना कहीं आशीर्वाद प्राप्त है। अब उनको दूसरी तरह का मैसेज मिलेगा उन अधिकारियों को, राव इंद्रजीत जी को इग्नोर नहीं करना। मतलब जो डिनर पार्टी थी उसमें मसाले ठीक ठाक थे। हाँ, वो इतना ही इंजेक्शन बतेरा कि डिनर पार्टी कर ली और कुछ लोग इकट्ठे हो गए, ये अपने आप में एक झटका था। मतलब माना जा सकता है कि आने वाले समय के अंदर अगर राव इंद्रजीत जी कोई काम कहते हैं तो अधिकारी अब मना नहीं करेंगे, या फिर ऊपर से आदेश आएगा भाई राव इंद्रजीत जी जो कहें और अच्छा जो काम हो जायज़ हो उसको करें। क्योंकि देखो राव इंद्रजीत जी ने जीएमडीए जो बना आपका गुड़गांव मेट्रो डेवलपमेंट, वो राव इंद्रजीत जी के प्रयासों से बनी थी जीएमडीए। उनका ये कहना था भी पैसा यहाँ से कमाया जाता है, गुड़गांव में टैक्स आता है, वो पहले हरियाणा चंडीगढ़ जाता है, फिर वहाँ के बाबू फैसला करते हैं कि गुड़गांव में कितना खर्च करना है। हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ का पैसा यहीं खर्च हो। उनकी अब भी यही प्रायोरिटी है कि गुड़गांव जो कि मिलेनियम सिटी कहा जाता है, उसके अंदर जो पैसा वहाँ से जनरेट होता है टैक्स, उसको खर्च गुड़गांव में अच्छी तरह से किया जाए, और वो तभी अच्छी तरह से होगा जब अधिकारी ढंग से काम करेंगे। वहाँ के अधिकारियों ने सबने एक एक पॉलिटिकल बॉस को अपना आका बना रखा है, और वो फिर उनको जनहित से कुछ नहीं लेना देना, उनको अपनी जेब भरनी होती है। मैं अधिकांश अधिकारियों पर आरोप है ये,
तो फिर वो पब्लिक के लिए क्या करेंगे। आज एक NRI जो इंडिया में बड़े चाव से आया था, उसने आज ट्विटर पे कह रखा है कि मैं गुड़गांव की व्यवस्था, सड़कें और सीवरेज को देख के इतना परेशान हो गया हूँ कि मैं अब वापस जा रहा हूँ। तो अगर वो यहाँ रहता तो काफ़ी फ़ायदा। मतलब ये आप देखो ना, ये तो एक सिंबल है। ऐसे ऐसे कितने लोग गुड़गांव छोड़ के जाएंगे जो पूरे देश में, विश्व में एक शहर का नाम है वो बदनाम होता है, उससे पूरी स्टेट में जो इन्वेस्टर्स ने आना है। आप कह रहे, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हम डिज्नीलैंड बनाएंगे, और दूसरा आपसे अपना वहाँ की सीवरेज व्यवस्था ही ठीक नहीं हो पा रही है। इसके लिए पूरी तरह से मैं तो जो गुड़गांव का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहाँ के अधिकारी हैं, मैं उनको दोषी मानता हूँ कि उन लोगों ने, हरियाणा सरकार की तरफ से पैसे की कोई कमी नहीं थी, पैसा भी दिया गया। अगर वो अधिकारी क्यों नहीं काम करते, क्योंकि उन पर चेक नहीं है। उन पर चेक इसलिए नहीं है कि जो लोकल लीडर है राव इंद्रजीत, उसकी तो चलती नहीं। अब जिनकी चलती है वो बैठे हैं चंडीगढ़, तो उन अधिकारियों की जवाबदेही नहीं थी। तो राव इंद्रजीत का यही कहना था कि इन लोगों को चेक किया जाए, और जो अंदर की बात है कि कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत की बात सुनी भी गई है, और इस पर शायद अब कुछ अधिकारियों पर सख्ती भी हो। वैसे देखा जाए तो सर, ये जो राव इंद्रजीत जी की जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ भी है। जायज़ जो उन्होंने, वो कहा जाता है ना कि आदमी जो खुद करता है, काम करता है, उसको बढ़ाने के लिए सोचता भी है। तो उन्होंने जो तैयार की थी GMD, जिस प्रकार से आपने बताया, तो वो चाहते हैं कि वो खूब फले फूले और लोगों को फ़ायदा मिले। उन्होंने GMDA के अलावा जो पटौदी से रेवाड़ी हाईवे है, या द्वारका एक्सप्रेसवे पे काम करवाने का है, या और भी गुड़गांव की तरक्की के लिए वो कई बार तो गडकरी जी को लेके आए हैं वहाँ पर। गडकरी जी से उनके अच्छे एफर्ट है, उसका पैसा उन्होंने गुड़गांव में लगवाया है। तो ऐसा आदमी ये तो चाहेगा ना कि मेरे इलाके में जब पैसा जनरेट, टैक्स दे रहा है मेरा इलाका, और वो पूरे हरियाणा को फीड कर रहा है, वहाँ काम हो ना, और वहाँ काम के लिए जो पैसा आए चंद अधिकारी खा जाएं उसको। तो उनका दर्द भी बिल्कुल जायज़ था। बिल्कुल जिस प्रकार से जो बातचीत चल रही थी कि डिनर पार्टियां हो रही है, डिनर पार्टियों में किस प्रकार के जो है, मतलब प्रेशर भी कहा जा सकता है कि पॉलिटिक्स प्रेशर के अंदर है। लेकिन ये जो मांग है, जो अंदरूनी बातचीत हुई है, जो अंदरूनी बातचीत से पता चला है हमारे सूत्रों के द्वारा कि किस तरह की बातचीत वहाँ चली थी, और ये तो वैसे गलत बात भी नहीं है। कोई आदमी अगर अपने एरिया को डेवलप करवाता है तो एक अच्छी बात है। सरकार का काम भी यही होता है कि सरकार लोगों से चलती है, और लोग चाहते हैं कि सरकार उनकी सुने और एक अच्छा डेवलपमेंट उनके क्षेत्र के अंदर हो। और यही चीज़ जो है राव इंद्रजीत जी भी कह रहे थे। चलो, अब तो खैर ये आने वाला समय बता पाएगा कि राव इंद्रजीत जी ने जो खाना खिलाया है वो मुख्यमंत्री जी को ठीक ठाक पचा भी है या नहीं पचा, और जो मसाले थे वो ठीक ठाक थे या नहीं थे। खैर अब वो तो वक्त बताएगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। दोबारा कितने हजम होंगे, कितने हजम होंगे, खैर अब आने वाला समय बताएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार।